वेलकम टू दिस हैकिंग मास्टर क्लास। और ये सेशन स्पेशली बिगनर्स के लिए डिजाइंड है। सो है गाइस, माय नेम इज करण एंड वेलकम टू ग्लोबल डिफेंसिव सिक्योरिटी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ कॉमन टर्म्स के बारे में जो कि हैकिंग में यूज़ होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वल्नरेबिलिटी के बारे में। अब वल्नरेबिलिटी क्या होती है? तो बेसिकली वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है किसी सिस्टम, सॉफ्टवेयर या नेटवर्क की वीकनेस या फ्लो जो अटैकर्स को एक्सप्लॉइट करने का मौका देती हैं। और ये वीकनेस ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ से हैकर्स या मेलिशियस एक्टर्स अनऑथोराइज एक्सेस ले सकते हैं या सिस्टम्स को डैमेज कर सकते हैं। अब वल्नरेबिलिटीज़ कुछ इस तरह से हो सकती हैं, लाइक सॉफ्टवेयर बग्स, मतलब कि कोड में बग्स या एरर्स जो सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कॉन्फ़िगरेशन एरर्स, मतलब कि गलत कॉन्फ़िगरेशंस जो सिक्योरिटी लूपहोल्स क्रिएट करते हैं। इसके अलावा अनपेज सॉफ्टवेयर, मतलब कि आउटडेटेड सॉफ्टवेयर जो नॉन वल्नरेबिलिटीज़ के साथ होता है, या फिर वीक पासवर्ड्स जो कि सिंपल और इजीली गेसेबल पासवर्ड्स जो अनऑथोराइज एक्सेस को अलाउ करते हैं। इसके बाद जो अगली टर्म है वो है एक्सप्लॉइट। अब एक्सप्लॉइट का मतलब होता है एक टूल या टेक्निक जो किसी वल्नरेबिलिटी को यूटिलाइज करके अनऑथोराइज एक्सेस या कंट्रोल गेन करने के लिए यूज़ होता है। जब एक हैकर या अटैकर किसी वल्नरेबिलिटी को आइडेंटिफाई कर लेता है तो वो उस वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा उठाने के लिए एक एक्सप्लॉइट का यूज़ करता है। तो अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ हैकिंग, मतलब कि हैकिंग एग्जैक्टली होती क्या है। सो बेसिकली हैकिंग का मतलब क्या होता है? तो बेसिक डेफिनेशन ये है कि हैकिंग का मतलब होता है बिना परमिशन के किसी कंप्यूटर सिस्टम, एप्लीकेशन या नेटवर्क में घुसना या उसको एक्सेस करना। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सोचो आपका घर जो कि एक कंप्यूटर सिस्टम है और उसका लॉक जो कि सिक्योरिटी है, और आपने उसको सेफ रखने के लिए बंद किया हुआ है। अब एक हैकर, वो इंसान जो बिना तुम्हारी परमिशन के तुम्हारे घर का लॉक तोड़ के या कोई खिड़की, मतलब कि वल्नरेबिलिटी ढूंढ के अंदर घुस जाता है, तो सिंपल टर्म्स में इसी को हम हैकिंग कहते हैं। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं होता। हैकिंग एथिकल भी हो सकती है और मेलिशियस भी। अब यहाँ पे हैकिंग एथिकल कैसे हो सकती है? एथिकल हैकिंग के ज़रिए। अब एथिकल हैकिंग का मतलब है किसी सिस्टम या नेटवर्क की सिक्योरिटी को टेस्ट करना और फाइंड करना कि उसमें क्या वल्नरेबिलिटीज़ हैं, ताकि उन्हें पहले से ही आइडेंटिफाई करके ठीक किया जा सके। और इसका मेन गोल होता है सिक्योरिटी को इम्प्रूव करना, ना कि डैमेज करना। फॉर एग्जांपल, सोचो आपके पास एक शॉप है और उस शॉप को अपन कंप्यूटर सिस्टम समझते हैं, और आप चाहते हो कि आपकी शॉप सेफ रहे, तो आप एक एथिकल हैकर को बुलाते हो, और वो एथिकल हैकर आपके शॉप की चोरी होने से पहले चेक करता है, डोर्स के लॉक को टेस्ट करता है, विंडोज़ को देखता है और बताता है कि कहाँ कहाँ सिक्योरिटी वीक है। टेक्निकली अगर हम इसे समझें, अब एक कंपनी अपने वेबसाइट के सिक्योरिटी को चेक करवाना चाहती है, तो कंपनी एक एथिकल हैकर को हायर करती है जो वेबसाइट के सिक्योरिटी सिस्टम को टेस्ट करता है, और एथिकल हैकर वेबसाइट को स्कैन करता है, वल्नरेबिलिटीज डिटेक्ट करता है और फिर कंपनी को रिपोर्ट करता है कि कहाँ कहाँ सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं। और इस तरीके से कंपनी अपने सिस्टम को इम्प्रूव कर सकती है और रियल हैकर से बच सकती है। एथिकल हैकिंग के अंदर हैकर्स लीगल परमिशन के साथ काम करते हैं और उनका गोल हमेशा सिक्योरिटी को इम्प्रूव करना होता है। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ हैकर्स के बारे में। तो हैकर्स को जनरली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है: ब्लैक हैट हैकर्स, वाइट हैट हैकर्स और ग्रे हैट हैकर्स। तो पहले हम बात करते हैं ब्लैक हैट हैकर्स के बारे में। तो ब्लैक हैट हैकर्स वो लोग होते हैं जो इलीगल और अनएथिकल तरीके से कंप्यूटर सिस्टम्स और नेटवर्क में घुसकर उन्हें हैक करते हैं, और इनका मकसद होता है डेटा चुराना, डैमेज करना या किसी और तरह से फ़ायदा उठाना बिना किसी परमिशन के। फॉर एग्ज़ाम्पल, सोचो एक ब्लैक हैट हैकर एक बैंक के कंप्यूटर सिस्टम को हैक करता है और वो बैंक के अकाउंट्स का डेटा चुराता है या बैंक की वेबसाइट को क्रैश कर देता है ताकि बैंक को नुकसान हो, और ये सब कुछ वो अपने खुद के बेनिफिट्स के लिए करता है बिना बैंक के परमिशन के।
और इसी को हम बोलते हैं ब्लैक हैट हैकिंग। फिर आता है वाइट हैट हैकर्स। तो वाइट हैट हैकर्स वो लोग होते हैं जो एथिकल और लीगल तरीके से कंप्यूटर सिस्टम्स और नेटवर्क की सिक्योरिटी को टेस्ट करते हैं, और इनका मेन गोल होता है वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड करना और उन्हें फिक्स करने में मदद करना, ताकि सिस्टम्स को सिक्योर किया जा सके। फॉर एग्जांपल, वाइट हैट हैकर एक कंपनी का कंप्यूटर सिस्टम को टेस्ट करता है और वो कंपनी को बताता है कि कहाँ कहाँ सिक्योरिटी वीकनेस है, जैसे कि वीक पासवर्ड्स या आउटडेटेड सॉफ्टवेयर, और इस तरह से वो कंपनी इन वीकनेस को ठीक करके अपने सिस्टम को और भी ज़्यादा सिक्योर बना लेती है। इसके बाद आता है ग्रे हैट हैकर्स। तो ग्रे हैट हैकर्स वो लोग होते हैं जो एथिकल और अनएथिकल के बीच में आते हैं, और ये हैकर्स सिस्टम्स की सिक्योरिटी को टेस्ट करते हैं बिना परमिशन के, लेकिन इनका मकसद हार्म करना नहीं होता, और ये वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड करते हैं और कभी कभी उन्हें ऑनर को इन्फॉर्म भी कर देते हैं, लेकिन उनका अप्रोच लीगल नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, एक ग्रे हैट हैकर एक कंपनी के कंप्यूटर सिस्टम को बिना उनकी परमिशन के हैक करता है और सिक्योरिटी फ्लॉज को आइडेंटिफाई करता है, और फिर वो कंपनी को बताता है कि उनके सिस्टम में कुछ वीकनेस है, लेकिन वो कंपनी से कॉम्पनसेशन या फिर पेमेंट भी मांग सकता है। बेसिकली जो बग बाउंटी हंटर्स होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। अब हम बात करते हैं फेजेस ऑफ एथिकल हैकिंग के बारे में। तो एथिकल हैकिंग को सिस्टमेटिकली अप्रोच करना ज़रूरी होता है, और ये 5 फेजेस में डिवाइड होती है। सो पहला जो फेज़ है एथिकल हैकिंग का वो है रिकनेंस। अब रिकनेंस का मतलब होता है किसी टारगेट सिस्टम या नेटवर्क के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना, जिससे कि बाद में उसकी सिक्योरिटी को टेस्ट करना आसान हो, और ये फेज़ एथिकल हैकिंग का पहला स्टेप होता है, और इसमें 2 मेन टाइप्स होते हैं, पैसिव रिकनेंस और एक्टिव रिकनेंस। तो पहले बात करते हैं हम पैसिव रिकनेंस के बारे में। पैसिव रिकनेंस में हैकर बिना टारगेट के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन किए पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन को गैदर करता है, और ये इन्फॉर्मेशन वेबसाइट्स, सोशल मीडिया प्रोफाइल्स, डोमेन रजिस्ट्रेशन डिटेल्स और पब्लिक रिकॉर्ड से कलेक्ट की जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर एक हैकर एक कंपनी के एम्प्लॉयज़ के सोशल मीडिया प्रोफाइल्स चेक करता है, तो वो पोटेंशियल सिक्योरिटी वीकनेस और फिशिंग टारगेट्स आइडेंटिफाई कर सकता है। रिकनेंस का दूसरा टाइप है एक्टिव रिकनेंस। इसमें हैकर टारगेट सिस्टम या नेटवर्क के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन करता है, जैसे कि पोर्ट स्कैनिंग, नेटवर्क प्रॉबिंग और वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग। अब इसका एग्जाम्पल हो सकता है कि एक हैकर टारगेट वेबसाइट के ओपन पोर्ट्स और सर्विसेज को डायरेक्टली स्कैन करके पता लगाता है कि कौन से पोर्ट्स ओपन है और उनमें से किस पर वल्नरेबिलिटीज़ हो सकती है। अब एथिकल हैकिंग का दूसरा फेज़ है स्कैनिंग। अब स्कैनिंग का मतलब है किसी टारगेट सिस्टम या नेटवर्क को डिटेल एग्जामिनेशन करना, ताकि आइडेंटिफाई किया जा सके कि वहाँ कौन से ओपन पोर्ट्स हैं, सर्विसेज रनिंग है और वल्नरेबिलिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं। और ये फेज़ एथिकल हैकिंग के प्रोसेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। अगर हम स्कैनिंग के टाइप्स के बारे में बात करें तो पहले आता है नेटवर्क स्कैनिंग। अब नेटवर्क स्कैनिंग से नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड डिवाइसेस और लाइव होस्ट की इन्फॉर्मेशन मिलती है, मतलब कि कितने डिवाइस नेटवर्क के अंदर ऑन है और कितने ऑफ हैं। टूल्स लाइक एनमैप यूज़ करके नेटवर्क स्कैन किया जाता है, जिससे कि आईपी एड्रेस और एक्टिव डिवाइसेस आइडेंटिफाई किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पे एनमैप टूल यूज़ करके चेक करते हैं कि कौन से डिवाइसेस नेटवर्क में कनेक्टेड हैं और उनके ओपन पोर्ट्स क्या हैं। फिर आता है पोर्ट स्कैनिंग। अब पोर्ट स्कैनिंग से आइडेंटिफाई किया जाता है कि टारगेट सिस्टम पर कौन से पोर्ट्स ओपन है और कौन से सर्विसेज रन कर रही हैं। इसमें भी हम टूल्स लाइक एनमैप और नेटगेट यूज़ करके पोर्ट स्कैन करते हैं। फॉर एग्जांपल, पोर्ट स्कैनर यूज़ करके देखते हैं कि टारगेट सिस्टम के 80, 443 या 22 पोर्ट्स ओपन है या नहीं, और इन पोर्ट्स पर कौन से सर्विसेज चल रही हैं। तो ये सारा काम हम पोर्ट स्कैनिंग से पता करते हैं। फिर आता है वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग। तो वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग से सिस्टम या नेटवर्क में एग्जिस्टिंग वल्नरेबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई किया जाता है। अब इसमें टूल्स लाइक नेसस और ओपनवास का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल, एक यहाँ पे वल्नरेबिलिटी स्कैनर लाइक नेसस को हम रन करते हैं, जो ऑटोमेटिक आइडेंटिफाई करता है कि सिस्टम में नॉन सिक्योरिटी वीकनेस है या नहीं। इसके बाद जो थर्ड फेज़ है
एथिकल हैकिंग का, वो है गेनिंग एक्सेस। तो गेनिंग एक्सेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हैकर या अटैकर टारगेट सिस्टम, नेटवर्क या एप्लीकेशन में अनऑथोराइज एंट्री गेन करता है, और इसका मतलब है कि वो सिस्टम के अंदर घुस जाता है बिना किसी परमिशन के। और ये प्रोसेस हैकिंग के फेज़ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इस फेज़ को हम कंप्लीट करने के लिए अलग अलग टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, लाइक पासवर्ड क्रैकिंग। तो इसमें अटैकर पासवर्ड को क्रैक करने के लिए अलग अलग टेक्निक्स का यूज़ करता है, जैसे कि ब्रूट फोर्स अटैक, डिक्शनरी अटैक या रेनबो टेबल्स। फॉर एग्जांपल, अगर एक हैकर को एक सिस्टम का लॉगिन पेज मिल जाता है तो वो पासवर्ड क्रैकिंग टूल्स का यूज़ करके करेक्ट पासवर्ड गेस करने की कोशिश करता है। इसके बाद जो अगली टेक्निक है वो है एक्सप्लॉइटिंग वल्नरेबिलिटीज़। जो वल्नरेबिलिटीज़ आपने स्कैनिंग फेज में आइडेंटिफाई की थी, उनका यूज़ करके सिस्टम को एक्सेस किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने फाइंड किया है कि एक आउटडेटेड सॉफ्टवेयर के थ्रू रिमोट कोड एग्जीक्यूशन पॉसिबल है, तो आप उस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करेंगे और टारगेट सिस्टम में एक्सेस प्राप्त करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे एक और टेक्निक है जो कि है सोशल इंजीनियरिंग। अब इसमें अटैकर यूज़र्स को ट्रिक करके उनके क्रेडेंशियल्स या सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे अटैकर एक फिशिंग ईमेल्स भेजकर यूज़र से उनका यूज़र नेम और पासवर्ड कलेक्ट कर सकता है, जिससे वो सिस्टम में एक्सेस गेन कर सके। इसके अलावा यहाँ पे एक और टेक्निक है जो कि है मालवेयर इंस्टॉलेशन। अब अटैकर सिस्टम में मालवेयर इंस्टॉल कर सकता है जो रिमोट एक्सेस प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक अटैकर मेलिशियस सॉफ्टवेयर ईमेल अटैचमेंट के थ्रू भेजकर यूज़र के सिस्टम में इंस्टॉल कर सकता है, जो अटैकर को सिस्टम का एक्सेस दे देगा। तो ये थी कुछ टेक्निक्स जो कि एक हैकर फॉलो करता है किसी भी सिस्टम में एक्सेस को गेन करने के लिए। अब गेनिंग एक्सेस के बाद अटैकर यूजुअली सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करता है, डेटा चोरी करता है या सिस्टम में फर्दर डैमेज क्रिएट करता है। फोर्थ फेज है मेंटेनिंग एक्सेस। तो मेंटेनिंग एक्सेस का मतलब है एक बार सिस्टम या नेटवर्क को एक्सेस कर लेने के बाद उस एक्सेस को लॉन्ग टर्म के लिए बनाए रखना। ये फेज एथिकल हैकिंग के प्रोसेस में तब आता है जब आपने सक्सेसफुली सिस्टम को एक्सेस कर लिया हो। अब सोचो, आपने एक कंपनी के सर्वर को एक्सेस कर लिया है और मेंटेनिंग एक्सेस फेज में आप एक हिडन यूज़र अकाउंट क्रिएट करते हैं, जिससे फ्यूचर में आप बिना किसी प्रॉब्लम के एक्सेस कर सकें। हैकर यहाँ पे सिस्टम के लॉग्स को क्लीन करता है ताकि हैकर की प्रेजेंस डिटेक्ट ना हो, और एक रिमोट एक्सेस टूल इंस्टॉल करता है जो हैकर को एनी टाइम कंट्रोल प्रोवाइड करे। मेंटेनिंग एक्सेस को फॉलो करने के लिए यहाँ पे हैकर्स डिफरेंट टेक्निक्स का यूज़ करता है। अब हम डिस्कस करते हैं उन टेक्निक्स के बारे में। सो पहली जो टेक्निक है वो है बैकडोर। अब अटैकर सिस्टम में बैकडोर क्रिएट करता है जो एक हिडन एंट्री पॉइंट होता है, और ये बैकडोर अटैकर को बिना किसी एडिशनल ऑथेंटिकेशन के सिस्टम में वापस एक्सेस देने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल, एक हैकर यहाँ पे एक ट्रोजन हॉर्स या कस्टम बैकडोर प्रोग्राम इंस्टॉल कर सकता है जो सिस्टम के बूट होने पर ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट होता है। जैसे ही यहाँ पे सिस्टम रिस्टार्ट होगा, तुरंत हैकर को वहाँ पे एक्सेस मिल जाएगा। फिर आता है प्रिविलेज एस्केलेशन। तो अटैकर यहाँ पे एग्जिस्टिंग एक्सेस राइट्स को यूज़ करके हायर प्रिविलेजेस गेन करता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक अटैकर को सिस्टम में लिमिटेड यूज़र राइट्स मिलते हैं तो वो प्रिविलेज एस्केलेशन टेक्निक्स यूज़ करके रूट या एडमिन एक्सेस गेन कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पे अटैकर सिस्टम में नए यूज़र अकाउंट्स क्रिएट करता है जो एडमिन राइट्स के साथ होती हैं, और ये न्यू अकाउंट्स अटैकर को फ्यूचर में सिस्टम में वापस एक्सेस देने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। या फिर अटैकर यहाँ पे अपने एक्सेस को मेंटेन करने के लिए रिमोट एक्सेस टूल्स इंस्टॉल करता है जो उन्हें सिस्टम को रिमोटली कंट्रोल करने की सुविधा देते हैं, और ये टूल्स अटैकर को सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करने और डेटा ट्रांसफ़र करने की फैसिलिटी देते हैं। एथिकल हैकिंग का फिफ्थ एंड लास्ट स्टेज है कवरिंग ट्रैक्स। अब इसका मतलब है किसी भी अनऑथोराइज एक्सेस के बाद अपनी एक्टिविटीज़ और प्रेजेंस को छुपाना, ताकि सिस्टम या फिर नेटवर्क एडमिन को पता ना चले कि आपने सिस्टम में घुसपैठ की है। ये फेज एथिकल हैकिंग के प्रोसेस का एक बहुत ही क्रूशियल पार्ट है।
जिसमें लोग्स और अदर ट्रेसेस को क्लियर किया जाता है। कवरिंग ट्रैक फेज में आप सर्वर के लोग्स को क्लीन करते हैं ताकि आपकी एक्टिविटीज़ का रिकॉर्ड ना मिले। हैकर कुछ फाइल्स जो उसने यूज़ की थी उन्हें डिलीट कर देते हैं और सिस्टम कॉन्फ़िगरेशंस को चेंज कर देते हैं ताकि कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी डिटेक्ट ना हो सके। अब कवरिंग ट्रैक्स को अंजाम देने के लिए हैकर यहाँ पे कुछ टेक्निक्स फॉलो करता है, लाइक लॉग डिलीशन। अब हैकर यहाँ पे सिस्टम के लॉग्स को डिलीट कर देता है या मॉडिफाई कर देता है ताकि उनके एक्टिविटीज़ के रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हैकर ने सिस्टम में अनऑथराइज एक्सेस गेन किया है तो वो लॉग्स में से एक्सेस रिकॉर्ड्स को डिलीट कर सकता है ताकि सिक्योरिटी टीम को उनके एक्शंस का पता ना चले। इसके अलावा यहाँ पे हैकर लॉग मैनिपुलेशन भी कर सकता है, लाइक लॉग्स को मॉडिफाई करता है ताकि उनके एक्शंस को नॉर्मल एक्टिविटीज़ के रूप में दिखाया जा सके। फॉर एग्जांपल, एक हैकर यहाँ पे सिस्टम्स के लॉग्स में अपने सस्पिशियस एक्टिविटीज़ को नॉर्मल इवेंट्स के साथ मिक्स कर सकता है। फिर आता है फाइल मॉडिफिकेशन। अब एक हैकर यहाँ पे सेंसिटिव फाइल्स को मॉडिफाई करता है या ओवरराइट करता है ताकि उनकी एक्टिविटीज़ के ट्रेसेस को रिमूव किया जा सके और ये फाइल्स सिस्टम के नॉर्मल ऑपरेशंस के फाइल्स या कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हो सकती हैं। इसके अलावा यहाँ पे रूट किट इंस्टॉलेशन। तो हैकर यहाँ पे रूट किट इंस्टॉल करता है जो सिस्टम के कर्नल लेवल पर ऑपरेट करते हैं और सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर को बाईपास करने में मदद करते हैं। रूट किट्स हैकर को हिडन मैनर में ऑपरेट करने की सुविधा देती है और उनके सिस्टम के नॉर्मल ऑपरेशंस में चेंजेस दिखाने से बचाती है। इसके अलावा यहाँ पे क्लियरिंग एविडेंस, मतलब कि अटैकर यहाँ पे सिस्टम के टेम्पररी फाइल्स, कैशे और अदर एविडेंस को डिलीट करता है जो उनके एक्शंस को ट्रेस करने में मददगार हो सकते हैं और ये एविडेंस सेंसिटिव डेटा या एक्टिविटी लॉग्स के फॉर्म में हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो लास्ट टेक्निक है जो कि हैकर यूज़ करता है अपने ट्रेसेस को रिमूव करने के लिए, वो है यूजिंग एन्क्रिप्शन। अब अटैकर अपने कम्युनिकेशन और डेटा को एनक्रिप्ट कर सकता है ताकि वो सिक्योरिटी टूल्स के लिए विजिबल ना हो। फॉर एग्जांपल, अगर हैकर यहाँ पे डेटा को एक्सफिल्ट्रेट करता है तो वो एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में ट्रांसफ़र कर सकता है ताकि डेटा को इंटरसेप्ट करना मुश्किल हो। तो ये थी कुछ टेक्निक्स जो कि एक हैकर फॉलो करता है अपने डिजिटल फुटप्रिंट्स को किसी भी सिस्टम से डिलीट करने के लिए। तो अब हम कुछ कॉमन हैकिंग टेक्निक्स के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ़िशिंग अटैक के बारे में। अब फ़िशिंग अटैक एक टाइप का साइबर अटैक है जिसमें अटैकर्स लोगों को ट्रिक करके सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन चुराता है, जैसे कि पासवर्ड्स, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स या पर्सनल डेटा। और ये अटैक यूजुअली फेक ईमेल्स, मैसेजेस या वेबसाइट के थ्रू किए जाते हैं और लेजिटिमेट लगते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये फ्रॉड होते हैं। अब फॉर एग्जांपल, आपको एक ईमेल आता है जो कि आपके बैंक से होता है और उसमें लिखा होता है कि आपका अकाउंट टेम्पररीली लॉक्ड हो चुका है और उस ईमेल में एक लिंक होता है जो कि आपको एक लॉगिन पेज पर ले जाता है और इस लॉगिन पेज पे जैसे ही आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करते हैं, आपके क्रेडेंशियल्स हैकर के पास चले जाते हैं। लेकिन वो लिंक एक्चुअली एक फेक वेबसाइट का होता है जो अटैकर्स के कंट्रोल में होता है और वहाँ पे आपका सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हैकर्स चुरा लेते हैं। तो फिशिंग अटैक कुछ इस तरीके से काम करता है। इसके बाद जो अगली हैकिंग टेक्निक है वो है एसक्यूएल इंजेक्शन। अब एसक्यूएल इंजेक्शन एक टाइप का अटैक है जिसमें अटैकर्स वेबसाइट के इनपुट फील्ड्स जैसे कि लॉगिन फॉर्म्स, सर्च बॉक्सेस के थ्रू मैलिशियस एसक्यूएल क्वेरीज इंजेक्ट करते हैं और ये अटैक वेबसाइट के डेटाबेस को मैनिपुलेट करके सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन चुराने, डेटा को करप्ट करने या सिस्टम को डैमेज करने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर आता है डीडोस अटैक। तो डीडोस का मतलब है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, जिसमें हैकर्स एक टारगेट सिस्टम या नेटवर्क को ओवरलोड करते हैं जिससे वो नॉर्मल ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर पाता। इसमें मल्टीपल कॉम्प्रोमाइज सिस्टम्स एक साथ टारगेट सिस्टम पर ट्रैफिक भेजते हैं जिससे सिस्टम क्रैश हो जाता है और उसकी सर्विसेज अनअवेलेबल हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल, एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जो फेस्टिव सीजन के दौरान हाई ट्रैफिक हैंडल करती है। अब अगर अटैकर्स एक डीडोस अटैक एग्जीक्यूट करते हैं
तो वो अपने कॉम्प्रोमाइज कंप्यूटर से वेबसाइट पर एक साथ करोड़ों रिक्वेस्ट भेजते हैं और इससे वेबसाइट का सर्वर ओवरलोड हो जाता है और लेजिटिमेट कस्टमर्स वेबसाइट एक्सेस नहीं कर पाते। अगला अटैक है मैन इन द मिडिल अटैक। अब ये एक टाइप का साइबर अटैक है जिसमें अटैकर कम्युनिकेशन के बीच में ऐसे पोजीशन ले लेता है जिससे वो डेटा को इंटरसेप्ट, मॉडिफाई या स्टील कर सकता है बिना सेंडर और रिसीवर को पता चले। और इसमें अटैकर नॉर्मली कम्युनिकेशन के दो पार्टीज़ के बीच में होता है और उनके डेटा एक्सचेंजेस को मॉनिटर करता है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप एक पब्लिक वाईफाई नेटवर्क पर कनेक्टेड है और आप अपने ईमेल को चेक कर रहे हैं तो अटैकर भी वही वाईफाई नेटवर्क यूज़ कर रहा है और वो आपकी कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट कर सकता है और अटैकर आपकी लॉगिन क्रेडेंशियल्स कैप्चर कर सकता है और आपकी ईमेल अकाउंट को अनऑथोराइज एक्सेस के लिए यूज़ भी कर सकता है। तो इस तरीके से मैन इन द मिडिल अटैक काम करता है और ये बहुत ही डेंजरस हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ हैकिंग टूल्स के बारे में। आज के टाइम में हैकर्स के पास बहुत सारे टूल्स होते हैं, तो यहाँ पे हम कुछ कॉमन टूल्स के बारे में बात करेंगे। सो सबसे पहले आता है काले लिनक्स। अब काले लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि स्पेशली डिज़ाइन है पेन टेस्टिंग करने के लिए और डिजिटल फॉरेंसिक्स के लिए। इसके अलावा काले लिनक्स के अंदर हमें बहुत सारे टूल्स मिलते हैं जिसमें से एक है Nmap। अब Nmap नेटवर्क डिस्कवरी और सिक्योरिटी ऑडिटिंग के लिए यूज़ होता है। इसके बाद आता है मेटास्प्लॉइट। अब मेटास्प्लॉइट एक फ्रेमवर्क है जो वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइटेशन के लिए यूज़ होता है। और फिर आता है वायर शार्क। तो वायर शार्क बेसिकली नेटवर्क प्रोटोकॉल एनालाइज़र है जो नेटवर्क ट्रैफिक को कैप्चर और एनालाइज करता है। तो ये थे कुछ टूल्स, कुछ बेसिक टूल्स, कुछ कॉमन टूल्स जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें तो हैकिंग में यहाँ पे बहुत सारे टूल्स होते हैं। सो उन सभी टूल्स को हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पे लिस्ट बहुत लंबी है। सो मैंने यहाँ पे कुछ कॉमन टूल्स कवर किए हैं। सो अब हम बात करते हैं हैकिंग से बचने के लिए कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस जो कि आप फॉलो कर सकते हो अगर आप अपने आप को सिक्योर रखना चाहते हो। लाइक इन फ्यूचर अगर आपका अकाउंट कभी हैक ना हो तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं जो कि आप फॉलो कर सकते हो। लाइक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स। अब ऑलवेज यूज़ कॉम्प्लेक्स एंड यूनिक पासवर्ड्स फॉर डिफरेंट अकाउंट्स। जितना यूनिक और कॉम्प्लेक्स आपका पासवर्ड होगा उतना ही ज़्यादा हैकर को टाइम लगेगा आपका पासवर्ड क्रैक करने में। इसके अलावा यहाँ पर रेगुलर अपडेट्स लाइक सॉफ्टवेयर और सिस्टम्स को रेगुलरली अपडेट करें ताकि वल्नरेबिलिटीज़ पैच हो सकें। लास्ट हैकिंग प्रिवेंशन है यूज़ फायरवॉल्स एंड एंटीवायरस। अब फायरवॉल्स और एंटीवायरस को यहाँ पे इनेबल करें ताकि मैलिशियस अटैक से आपको प्रोटेक्शन मिल सके। तो गाइज ये था एक ब्रीफ ओवरव्यू हैकिंग के वर्ल्ड का। एथिकल हैकिंग एक बहुत ही पावरफुल स्किल है जो आपको नॉट जस्ट पर्सनल ग्रोथ में लेकिन सोसाइटी को भी सिक्योर करने में हेल्प कर सकती है। सो इस वीडियो में इतना ही।